चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका पहला टॉपिक दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो टर्म 2 में आने वाला ये पहला चैप्टर है दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही ज़्यादा डीप में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इसीलिए हम लोग इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोग ऐसा मत देख के समझना कि हम लोग 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 10th में जो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहले जो इसमें क्या लिखा हुआ है कार्बन। सो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, जरूर हम लोग जानेंगे बातें रिलेटेड टू कार्बन, जो कार्बन के फैक्ट्स हैं, जो कार्बन के रिलेटेड बातें हैं जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कार्बन कैसे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है, किस किस तरह के कंपाउंड्स को फॉर्म करता है, कितने कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। ये सारी बातें हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कुछ रिलेटेड टॉपिक है जैसे कि नोमेनक्लेचर आपका डिलीटेड है क्लास 2021 से 2022 के लिए नोमेनक्लेचर डिलीटेड है, ये सारी चीज़ें। बट कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में सबको डिस्कस कर लेंगे। जो भी स्टूडेंट्स एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे वो। ठीक है, ये तो हमारा पहला पार्ट है जहाँ पे हम लोग जनरली एलोट्रोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रो विद द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे हुए हैं। सबसे पहले फैक्ट्स जानने से पहले हम लोग जान तो ले कार्बन है क्या। तो हमको पता है कि कार्बन एक टाइप का एलिमेंट है और एलिमेंट में भी ये एक टाइप का नॉन मेटल है। हम लोगों ने 9th में ही पढ़ा था कि एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं ना, 3 तरह के होते हैं। अब तीनों में जो है, अब ये कार्बन जो है क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल है और किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप 14 को बिलोंग करता है, या फिर रोमन में लिखो तो 4A, तो उसको ये क्या करता है, बिलोंग करता है कार्बन, है ना। अब ये ग्रुप 14 के अंदर जो कार्बन लाई करता है हमारा, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है Z कितना है इसका, दैट इज 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर इसका हम लोग लिखे तो 2,4। आगे जाकर के ये सारी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, अभी एक साथ नहीं डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तुमको पता है कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका सिंबल C है। ठीक है, कार्बन जो है जनरली डिराइव किया गया एक लैटिन वर्ड जिसको बोलते हैं कार्बो। कार्बो का मतलब होता है कोल। अब आपने देखा होगा कोल में कि कोल जो है मेनली जो उसमें कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है कार्बन। कार्बन 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 पूरा भरा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, कोल के अंदर। चलिए, तब बोल रहा है कि ये जो फोर्थ, ये जो कार्बन है इसको मामूली चीज़ मत समझिए, जो पूरे यूनिवर्स में 4th एब्यूडेंट मेटल है और 12th एब्यूडेंट मेटल, सॉरी 15th एब्यूडेंट मेटल है आपके अर्थ क्रस्ट में। देख सकते हो यहाँ मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, 15th एब्यूडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में और 4th है पूरे यूनिवर्स में, और सेकेंड आपके बॉडी में, सेकेंड जो कि 18% के साथ रैंक करता है कार्बन, वेर एज फर्स्ट जो है 65% के साथ ऑक्सीजन रैंक करता है आपके बॉडी में। ठीक है, चलिए देखो, कार्बन 18%, हाइड्रोजन का 10%, नाइट्रोजन का जो है 3%, कैल्शियम का 1.5, फास्फोरस का 1.2 और पोटेशियम का 0.2%, ऐसे करके ये रैंक करता है आपके बॉडी में, है ना। कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कार्बन से रिलेटेड, है ना, क्योंकि ये चैप्टर ही उसी पे पूरा का पूरा बेस्ड है और कार्बन हमारी पूरे बॉडी में है, पूरे हमारे सराउंडिंग्स में तो जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% के फॉर्म में जो है कार्बन पाया जाता है CO2 के फॉर्म में, और कुछ मिनरल जैसे कि कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, इन सभी के फॉर्म में। अब देखो सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, चाहे वो आप हो, एनिमल हो, वुड हो, सारी चीज़ों में क्या होगा कि कार्बन होता है। अब कार्बन तो ये सारे कुछ कंबाइंड स्टेट की बातें हो गई, कुछ फ्री स्टेट में भी कार्बन पाया जाता है, और फ्री स्टेट में जो कार्बन पाया जाता है उसको बोलते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। इसको एलोट्रोप्स बोलते हैं, आगे जाके समझेंगे हम लोग एलोट्रोप्स। ठीक है, पहले थोड़ी और बातें हैं कार्बन के रिलेटेड, जो कि फूड जैसे कि स्टार्च, शुगर, फैट्स, ये सब में क्या है, कार्बन है। फ्यूल्स में वुड, कोल, अल्कोहल, सब में कार्बन है। पॉइजन हो जाए, आपके टेक्सटाइल हो जाए, हाउस होल्ड हो जाए, ड्रग्स हो जाए, पेंसिलिन हो जाए, सल्फर ड्रग्स हो जाए, पेपर हो जाए, सोप हो जाए, कॉस्मेटिक हो जाए, कॉटन हो जाए, वेलिन, इंडिगो, मस्टर्ड, सब चीज़ में क्या है, कार्बन है। इसीलिए कार्बन की जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है। कार्बन जो है नियरली 5 मिलियन कंपाउंड को फॉर्म करता है, वेरेज सारे जो मिलके भी अगर एलिमेंट है बाकी के 117 वो 70,000 कंपाउंड के आसपास फॉर्म करते हैं। तो देख सकते हो उसकी नंबर कितनी ज़्यादा है कार्बन की, है ना। चलो, तो अब चलो डिस्कस करते हैं कुछ फैक्ट्स जो कि कार्बन से रिलेटेड है। चलिए, तो मैं आपको कार्बन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स अभी डिस्कस करवा देता हूँ। तो हम लोग अभी जो जनरली कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो कार्बन
कार्बन के बारे में जानते हैं, ठीक है, कार्बन के रिलेटेड फैक्ट जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन जो है उसका जो है ये क्या होता है, ये सिंबल होता है। सिंबल कैसा होता है कार्बन का जो सिंबल है वो सी होता है। इसका एटॉमिक नंबर Z कितना है, 6 है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे इसका, सो 2n² फार्मूला से 2,4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि कार्बन के जो आउटर मोस्ट सेल में है, कार्बन के जो है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं दोनों शेल बना के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कार्बन में 2 ही शेल है, एक K शेल और L शेल। क्यों? क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको क्या है, 2 सेल ही होंगे इसमें, क्योंकि देखो पहले तो 2 फिल हो गए 2n² फार्मूला से। अब लास्ट में जो है कितने फिल होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट रूल आपको पता होगा, नहीं पता है तभी डिस्कस करेंगे ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ ऑक्टेट रूल। अब ये जो कार्बन जो कंपाउंड्स को फॉर्म करता है या फिर कोई भी एलिमेंट जो है आयोनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्डिंग्स करती है, क्यों करते हैं वो लोग, ड्यू टू गेन ऑक्टेट रूल, ठीक है, ऑक्टेट रूल के लिए, ठीक है। अब ये ऑक्टेट रूल क्या होता है वो भी देखते हैं। पहले तो ये कार्बन के बारे में समझो, ठीक है। कार्बन का जो है ये आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4। यही जो है ये KL शेल में पाया जाता है, ठीक है। आपको ये अंदर वाला K शेल है, ठीक है। अब चलो सबसे पहले हम लोग 2 टाइप्स की बॉन्डिंग जानते हैं। ऑक्टेट रूल से भी पहले ऑक्टेट रूल ही समझा देता हूँ, उसके बाद बॉन्डिंग। ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी सेल को या फिर किसी भी एटम को या फिर एलिमेंट को स्टेबल होना चाहते हैं, ये सारे स्टेबल होना चाहते हैं और गेन करना चाहते हैं अपना कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैसेस बनाना चाहते हैं खुद को नोबल गैस की जैसा। अब नोबल गैस में क्या कॉमन है, आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, या तो ड्यूप्टेट पूरा करते हैं, या तो उन्होंने क्या किया है 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऑक्टेट पूरा किया। और ड्यूप्टेट पूरा करने वाला 2 ही एलिमेंट होता है, एक नोबल गैस हीलियम और एक नॉन मेटल हाइड्रोजन, ठीक है, ये 2 ही है, ठीक है। अब जो है ये सारे जो है ऐसा ही बनना चाहते हैं, नॉन रिएक्टिव बनने के लिए नोबल गैस जैसा अपना कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, जिसके लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्टेट रूल बोलता है कि ये जो है इनको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही चाहिए, स्टेबल होने के लिए चाहिए, सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो या कार्बन हो, सबको चाहिए, ठीक है। ऐसा ये ऑक्टेट रूल बोलती है। सो अब ये ऑक्टेट रूल ने बोल दिया है, सो अब देखो आगे क्या होगा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब यही बात अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब सभी एटम्स के तो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस है ना, एक्सेप्शन। अब देखो तो उसी के लिए आता है बॉन्डिंग्स। अब मैं थोड़ी सी बॉन्डिंग्स बता दूं तो आप लोगों को, तो बॉन्डिंग्स 2 टाइप की होती हैं, एक होती है आयोनिक, आपके सिलेबस में जो है, एक है कोवैलेंट। आयोनिक को हम लोगों ने मेटल्स नॉन मेटल में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है, ठीक है, आप वो भी जाके वीडियो देख सकते हो। लेकिन आपको मैं अभी ब्रीफ में आयोनिक के बारे में बताता हूँ। आयोनिक में शेयरिंग नहीं, यहाँ पे यह होता है गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 8 एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में पाने के लिए या तो ये गेन करेंगे या तो लॉस करेंगे। अब ये लॉस करके कैसे ऑक्टेट रूल पूरा कर सकते हैं वो भी देखते हैं। जैसे कि सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो 2,8,1 होता है, ठीक है, Na की जो कन्फिग्रेशन। तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना ईजी है ऑक्टेट के लिए, बिल्कुल 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। सो ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Na+ कैटायन बनाता है। और वही अगर क्लोरीन है तो वही गेन करके 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2,8,7, एक और मिल जाए इसको तो मजा आ जाए, तो ये गेन करके Cl- एनायन को फॉर्म कर देता है। अब देखो, अब ये जो आयोनिक बॉन्ड है कुछ इसी टाइप से फॉर्म होता है। अब यही अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, यही अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अब देखो आयोनिक बॉन्ड में अब हम जब बात कर ही रहे हैं तो NaCl का बात करते हैं। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो है एक कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट की जब हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन सॉल्ट की, तो अब देखो ये किससे बना है, Na+ कैटायन और Cl- एनायन। अब इसमें क्या हुआ है, गेन और लॉस हुआ है, यानी कि ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो कि ट्रांसफर हुआ है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का। कैसे, Na+ कैसे फॉर्म होता है आपको पता है, 2,8 और इसमें क्या हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन का ये लूज कर देता है, ठीक है, तब ये ऐसा कुछ फॉर्म हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद क्लोरीन जो है एनायन क्या करता है, 2,8,7 जो होता है प्लस ये क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, अपने में गेन कर लेता है, तब ये क्या कर पड़ता है, क्लोरीन माइनस एनायन को फॉर्म करता है। कैटायन एनायन के बारे में आई होप आपको क्लियर होगा। और दोनों एक साथ आकर के क्या करते हैं, NaCl बनाते हैं। NaCl क्या है आपका,
कॉमन सॉल्ट, यानी कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एन है। ठीक है, ये तो आयोनिक बॉन्ड के बारे में बातें रही। इसके बारे में और भी डिटेल से आप क्लास 11th में पढ़ोगे। अभी तो हम लोग को इस चैप्टर में कोवैलेंट बॉन्डिंग देखना है, आयोनिक बॉन्डिंग नहीं देखना है हम लोगों को। बट मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि जब बॉन्डिंग्स हम लोग पढ़ते हैं तब ये पता होनी चाहिए दो चीज़ें। तो अब कोवैलेंट बॉन्डिंग में जब हम जाते हैं तो कोवैलेंट बॉन्डिंग की जो सबसे खासियत होती है, यहाँ पे शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ क्या होता है? शेयरिंग होता है। शेयरिंग कैसे? मानो देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक ऐसे रखेगा और इसका दूसरे हाइड्रोजन के पास जाएगा और बोलेगा कि तुम्हारे पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, मेरे साथ आओ और ड्यूप्लेट पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ड्यूप्लेट पूरा कर लेते हैं अपना, और इसने ड्यूप्लेट पूरा कर लिया। अब ये कैसा बन गया? H सिंगल बॉन्ड, H का फॉर्मेशन हो गया इसमें। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स में ये कितने की बाजी लगाएंगे जो इसको बन जाएंगे, ये ऑक्टेट रूल पूरा कर लेंगे? तो ये 2-2 की बाजी लगाएंगे, और ये इसका 2 ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के दोनों का ऑक्टेट पूरा। देख रहे हो, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यानी अब यहाँ पे 2 पेयर का शेयरिंग हुआ है, तो O डबल बॉन्ड O का यहाँ फॉर्मेशन होगा। अब अगर नेक्स्ट में जाए तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो होता है वो होता है 7। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। सो ये क्या करता है? अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है। दूसरे नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है, और दोनों एक साथ शेयरिंग करते हैं और क्या बनते हैं? N ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? हम लोग अल्काइन बोलते हैं इनको। ये क्या है? सॉरी, अभी ये मत जानो। ये ट्रिपल बॉन्डिंग से, ये सिंगल बॉन्ड है, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर का यहाँ पे शेयर हो रहा है, डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ बच भी जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं? लोन पेयर। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर बच रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बच जाते हैं। ठीक है, बचने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, मैं इतना इरेज कर देता हूँ आप लोगों की। आई होप इतना समझ में आ चुका है आपको। ठीक है, चलिए तो मैं इतना इरेज कर देता हूँ। और जो अभी हम लोग कार्बन के बारे में मोस्टली जान रहे हैं, वो भी कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में हमें सब कुछ क्लियर होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको ये डिस्कस करवा दिया। आप कार्बन के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो आपको अभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कोवैलेंट आयोनिक, आई होप दोनों बॉन्डिंग्स आपको क्लियर हो गई। ठीक है, चलो ऑक्टेट रूल भी समझ में आ गया। अब देखो, सारी बातें कार्बन की है। अब कार्बन को क्या करना है? अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए? एक 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करेगा? अब मैं अगर सिंपली इसको बनाऊं तो ये इस टाइप से इसके आउटर मोस्ट में कुछ 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे जो है कोई भी एटम यहाँ आ सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन आया, 4 हाइड्रोजन आ गए, क्योंकि सबके पास एक एक होते हैं। अब ये चारों हाइड्रोजन यहाँ पे आए और बोला भाई हमारे पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, हमको 2 चाहिए, ड्यूप्लेट पूरा करके हमको स्टेबल होना है। सो कार्बन बोलता है ठीक है मैं तो शेयर करूंगा, लेकिन तुमको भी क्या करना पड़ेगा? मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा। तो सारे लोग मान गए। सो ये क्या होगी? साझेदारी की बॉन्डिंग हो गई। तो इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, और ये जो कार्बन है ये भी ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन कर लेगा। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इसने भी पूरा कर लिया। यानी हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो सिंगल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो सिंगल बॉन्ड, तो कुछ इस टाइप से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं क्या? रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसको याद रखना। ये अभी समझ में आ गया। ये क्या हो गया? अभी कार्बन स्टेबल, क्योंकि इसका जो है ऑक्टेट जो है वो पूरा हो गया। क्या हो गया? ऑक्टेट जो है पूरा हो गया है। और आई होप कि आपको ये समझ। और ये जो हाइड्रोजन है इसका ड्यूप्लेट पूरा इजीली हो चुका है। तो अब ये क्या हो गया? ये पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है ये कार्बन। ठीक है, देखो ये थी रिलेटेड टू जो भी सिंपल बातें थी कार्बन की। ठीक है, अब ये कैसे अब बॉन्डिंग करता है, क्या क्या इसके नोमेनक्लेचर होंगे वगैरह, सब कुछ आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसका जो अभी नेमिंग भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जो होते हैं मीथेन, मीथेन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब चलो स्लाइड्स पे वापस जाते हैं, क्योंकि आपको जो भी बातें जाननी थी सिंपल बातें कार्बन से रिलेटेड, बॉन्डिंग से रिलेटेड, जो कि बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, चलिए तो मैं आपको अब एलोट्रोप्स डायरेक्ट डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए एलोट्रोप्स डिस्कस करते हैं। करते हैं एलोट्रोप्स अब कार्बन के साथ। अब एलोट्रोप्स कार्बन यानी कि किस किस फ्री स्टेट में कार्बन पाया जाता है।
सो 3 टाइप के एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरीन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आपको ईजिली ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ क्योंकि बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। डायमंड क्या है, एक टाइप का एलोट्रोप है ना। अब एलोट्रोप क्या होता है, एलोट्रोप यानी कि जिसने टाइप के फिजिकल फॉर्म्स में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है उसी को एलोट्रोप्स बोलते हैं। डायमंड और जो ग्रेफाइट है हमको बहुत सालों से पता है, बहुत पहले से पता है कि ये इसके एलोट्रोप्स है, बट बकमिंस्टर, फ्लोरीन के बारे में ना हमें अभी भी ज़्यादा पता है और ये बहुत ही रिसेंटली ही डिस्कवर हुआ है। सो इसलिए हमको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, इसलिए इस पर स्टिल इन्वेस्टिगेटेड, बकमिंस्टर, फ्लोरीन पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमको जो सारी चीज़ें पता है रिलेटेड टू जितनी मैक्सिमम, वो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में बहुत पहले से भी पता है। ठीक है, अब हमको पता है कि इन सबको जब हीट करोगे तो सिर्फ CO2 मिलेगा, कोई भी एसएस वगैरह नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा कार्बन का ही ये लोग बने हुए रहते हैं, नो मिक्सचर। डायमंड के साथ स्टार्ट करें तो डायमंड एक टाइप का कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस इसकी चमक होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, अब देखो डायमंड इज क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है और बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होता है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइप का डायमंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है ना डायमंड। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो है डिग्री सेल्सियस 3800 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाती है ना, इतना तक इसका क्या चला जाता है, दैट इज मेल्टिंग एंड इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ हाई हो चल जाता है। इसकी डेंसिटी भी है 3.5 ग्राम पर सीसी है ना, इतना ज़्यादा इसकी डेंसिटी भी होती है। तो ये डायमंड जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड है, क्यों एक एक्सेप्शन है नन मेटल का, ये अपने मेटल नन मेटल में पढ़ा हुआ है, नन मेटल का ये एक्सप्रेशन है। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन इन द नेचर, हार्डेस्ट है सबसे ज़्यादा। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट ही नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को डायमंड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है इसका कैसा होता है, टेट्राहेड्रन, रेगुलर टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर, यानी कि एक जो बॉन्ड है वो 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। देख सकते हो ये 3D इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, एक कार्बन जो है 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड है और सो ऑन, ऐसे ही ये चलता चला जाएगा, एक कार्बन फिर और भी ज़्यादा आगे जा करके ये क्या करते जाएंगे, कंबाइन करते जाएंगे कार्बन से। ठीक है, इस टाइप से रेगुलर टेट्राहाइड्रन का इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके बीच में जो है बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है, हाई होता है डेंसिटी के कारण, क्योंकि इसका जो है ना एकदम जो बॉन्डिंग है एकदम स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड है, इसीलिए ये जो है इसकी जो मेल्टिंग एंड हाइलिंग MP और इसकी जो BP है बहुत ही ज़्यादा हाई है इसी के कारण। ठीक है, और ये क्या करता है, नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज डायमंड। डायमंड के कुछ यूजेस हैं, इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है जिसके कारण ये कंडक्ट नहीं कर पाती इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बता दिया। इसमें जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सारी मैंने आपको बता रखा है ना, और 4 एटम के साथ, एक एटम हमेशा 4 एटम के साथ हमेशा कंसिस्ट करता है ना। चलो, दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक डायमंड्स भी आजकल बनने शुरू हो गए आर्टिफिशियली। ये कैसे बनते हैं ना, हाई प्रेशर जब रहता है ना कोल पे, हाई प्रेशर मिलता है ना, प्रेशर, सो दैट्स के उसके कारण ये क्या मिलता है हम लोग को मिल जाता है। बट सिंथेटिक जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे डायमंड्स मिलते हैं। ठीक है, डायमंड का जो है ग्लास कटर के रूप में यूज़ हो जाता है, ज्वेलरी बनाने में हो जाता है, कैरोटमा नाइफ में यूज़ हो जाता है, कैटरेक्ट की सर्जरी में यूज़ होता है, सॉ एंड ड्रिल बाइट्स वगैरह में भी इसका डायमंड का यूज़ हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट अलग टाइप का एक एलोट्रोप है और ये जो है कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, इसका भी जो है मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 36000 सेंटीग्रेड तक जाता है ना, ये इतना ही जाता है। ये भी क्या करेगा, कार्बन जब इसको जब बर्न कीजिएगा ऑक्सीजन में तो ये आपको सिर्फ CO2 ही यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है ना, CO2 ही प्रोवाइड करता है। इसकी भी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, बट ये जो है सॉफ्ट मटेरियल है, आपकी जो पेंसिल लीड्स में है इसका यूज़ होता है और आप उसे लिख पाते हो है ना। इसका जो यूज़ है हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम लोग लुब्रिकेंट्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं है ना। इसमें देखो इस टाइप से कुछ बॉन्डिंग की हुई है कि एक जो कार्बन एटम है वो देखो यहाँ पे, एक जो कार्बन एटम है वो अगले 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, 3 कार्बन एटम्स, यानी कि एक एटम यहाँ पे फ्री हो गया, एक एटम यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। देख सकते हो एक एटम यहाँ पे देखो फ्री हो जाने के कारण ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या करता है, द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फ्री हो जाता है, जिसके कारण आप क्या कर पाते हैं, कंडक्ट कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी। चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो स्टाइल का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट क्रिस्टल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी भी जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसीलिए हम लोग इसको एक टाइप का दैट इज लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट मशीन वगैरह में इसका यूज़ करते हैं ग्रेफाइट का। ठीक है,
ड्यू टू द शीट लाइक स्ट्रक्चर डायमंड सरफेस, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, सॉफ्टनेस होता है इसका। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ये सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसका जो है शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और डायमंड क्यों हार्ड होता है, क्योंकि वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइटली पैक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागनल रिंग्स होता है, याद रखना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागनल्स रिंग्स होता है, ठीक है। इसके बीच में बहुत ही ज्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है एज कंपेयर टू डायमंड। डायमंड में बहुत ही ज्यादा क्या होता है ना कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आई होप ये सारी चीजें आप में समझ गई। और इसका जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है थोड़ी सी वीक पड़ जाती है, जिसके कारण ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता और इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करता है। यही देखो, यही स्ट्रक्चर है और ग्रेफाइट का, और इसमें क्या कर पाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। इसका जो यूज है कैथोड वगैरह में यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रोड्स वगैरह। सॉफ्टनेस के कारण लुब्रिकेंट और ड्राई वेट फॉर्म दोनों में यूज करते हैं, सूखा और गीले फॉर्म में, दोनों में। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, जिसके लिए इसका इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, कैथोड और एनोड, ठीक है। ग्रेफाइट यूज इन मेकिंग पेंसिल लीड्स, जिससे आप लिखते हो, है ना। चलिए, बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट जितना पता है वो हम अभी आपको बताते हैं, क्योंकि ये अभी भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। C60 क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें जो है कंटेन करता है 60 कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल में। ये जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है वो साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया, बकमिंस्टर फ्लोरीन, जिन्होंने इसको खोजा था। वो जो है 60 कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब ये जो डार्क सॉलिड होता है एकदम रूम टेम्परेचर पे, ये पूरा का पूरा डार्क सॉलिड होता है, ठीक है। डिफर करता है दोनों कार्बन और के डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रोप्स की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एकदम जाइंट है, ठीक है। और इसमें जो है 60 कार्बन का, हमने वहाँ पे देखा था कहीं 3 बॉन्डिंग हो रही थी तो कहीं 4 कार्बन एटम्स टेट्राहाइड्रल, तो ये पूरे के पूरे 60 को फुटबॉल शेप में ही ले आता है, ठीक है। डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड वेयरएज ग्रेफाइट इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, बट ये ना ही बहुत ही ज्यादा हार्ड है ना ही ज्यादा सॉफ्ट है, यानी कि ये बीच का मीडियम है, ठीक है ना। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन अभी भी इन्वेस्टिगेट चल रही है, इसलिए हमको ज्यादा कुछ अभी बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में हमको कुछ पता नहीं है। तो यही था आपका एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी तो ये सेशन यहीं पे एंड होता है, बट नेक्स्ट सेशन में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाले, सारे पार्ट्स देखिए कार्बोनेट कंपाउंड का, बहुत ही ज़्यादा आपको भी मजा आने वाला है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।